हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और आज आपके लिए लेके आ गई हूं एक नया वीडियो। मैं पहुंच गई हूं पटना के बिहार म्यूज़ियम में, जो 2013 में ओपन हुआ था और ये काफ़ी बदल चुका है, मैंने सुना है। तो मैं उसी को आपको दिखाने आई हूं कि इस बिहार म्यूज़ियम में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें और अगर आप पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं हम लोग बिहार म्यूज़ियम की तरफ। बिहार म्यूज़ियम की लोकेशन की बात करूं तो ये पड़ता है पटना के बेली रोड में। कभी पटना की पहचान गोलघर से हुआ करती थी, अब हज़ारों साल पुराने इस शहर के साथ बिहार म्यूज़ियम का नाम भी जुड़ गया है। इस म्यूज़ियम में आपको बिहार के गौरवशाली हिस्ट्री की झलक मिलेगी। तो बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको बिहार म्यूज़ियम। तो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार म्यूज़ियम के डिस्कवरी एरिया में, जहां पे आपको पहले के ज़माने के चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एंशियंट लैंप मिल जाएगा, जो पहले के ज़माने में यूज़ किए जाते थे, और पहले के ज़माने के टॉर्चेस मिल जाएंगे। ये है पहले के ज़माने का पंखा और ये खिलौने। तो अब हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरे एरिया में, जो कि बताता है बिहार के हिस्ट्री के बारे में। यहाँ पे एक टाइमलाइन दी गई है जो कि बिहार के हिस्ट्री के बारे में बताता है, और ये सब भी बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये है वो टाइमलाइन। अगर आपको बिहार की हिस्ट्री से रिलेटेड मौर्य डायनेस्टी, गुप्त डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी या अशोक डायनेस्टी के बारे में जानकारी जानना है तो आप यहाँ से आकर जानकारी ले सकते हैं। जिन लोगों ने बिहार में रूल किया है ना, उनका यहाँ पे टाइमलाइन बनाया हुआ है, एक पूरा चार्ट बनाया हुआ है। तो गाइस, ये काफ़ी बड़ा है, मतलब कि थक जाओगे आप घूमते घूमते। मैं तो थक गई हूँ, बहुत बड़ा ही है। तो अभी हम लोग एंट्री करते हैं चिल्ड्रन गैलरी में। ये वैवाहिक रूप से सीखने समझने वाले क्षेत्रों के मीडियम से बच्चों के सामने बिहार की हिस्ट्री को बताता है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। यंगस्टर और किड्स, ये दोनों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका है। और गाइज, इस गैलरी का मुख्य अट्रैक्शन सेंटर बन गया है ये जहानाबाद का बराबर गुफा। ये लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। इस गैलरी में आपको मिलेगा एक नकली एशियाई फ्लाई कैचर, भारतीय विशाल उड़ने वाली गिलहरी, जानवर, पक्षी, पेड़ और पौधे जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। गैलरी का फोकस पारिवारिक शिक्षा है और ये गैलरी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बनाया गया है, जिससे बच्चों और परिवारों को सक्रिय रूप से भाग लेने की अनुमति मिलती है।
बेसिकली इस गैलरी में बच्चे बिहार के पशु पक्षी, पेड़ और पौधे की खोज करते हैं और उनकी पहचान करना सीखते हैं। और यहाँ पे आपको पशु पक्षी जो बिहार में कभी पाए जाते थे, जो अब लुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। गाइस, एक बात है कि जब तक आप लोग पढ़ोगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगी कि ये क्या दर्शा रहा है। और ये है शेरशाह सूरी का बाज़ार, जो दर्शा रहा है कि पहले के ज़माने में कैसे बाज़ार लगता था। यहाँ पे आपको शेरशाह सूरी की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे रुपए का पहला डिज़ाइन, और आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स और उस टाइम बेची जाने वाली वस्तुएं। सो गाइज़, आगे आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ। तो वीडियो अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो आइए पुराने पाटलिपुत्र के पुनर्रचित द्वार से होते हुए अतीत की ओर चलें। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं गैलरी के दूसरे पार्ट में। ये भी लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका है, क्योंकि ये आपको बताता है मॉडर्न एम्पायर के बारे में। अगर आपको चंद्रगुप्त और चाणक्य से रिलेटेड किसी के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे आकर ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कई स्क्रीन मिलेंगे जहाँ आपको बताते हैं कि एक राजा होने के लिए किसी शख्स में क्या क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि सामने एक वॉल है और इस वॉल में कई सारे आईने लगे हैं, जिनके फ्रेम में कई मुकुट लगे हुए हैं। आप खुद को मौर्य के केश सज्जा शैली या मुकुट में देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिहार के प्रमुख दिग्गज और बिहार के प्रमुख शहरों का नाम यहाँ लिखा गया है। और ये छोटे बच्चों के लिए चिल्ड्रन गैलरी टाइप्स बनाई गई है। यहाँ पे आप सेल्फी वगैरह आके ले सकते हैं। यहाँ आपको गौरैया पक्षी यानी स्पैरो का एक विशाल स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिससे बच्चे जान सकते हैं कि राज्य की पक्षी गौरैया का अस्तित्व क्यों खतरे में है। सो गाइस, बिहार म्यूजियम इतना बड़ा है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा और टाइम के साथ साथ आपको लगेगी भूख, और भूख के लिए यहाँ पे कैफेटेरिया का भी इंतज़ाम कर दिया गया है।
यहाँ पे आपको वेज, नॉन वेज, साउथ इंडियन सारे प्रकार के डिशेस मिल जाएंगी। तो गाइस बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस बिहार म्यूजियम में मैं आपको क्या क्या और दिखा सकती हूँ। ये एक कोर्टयार्ड है और इस कोर्टयार्ड में आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी सारी चीज़ों से रिसाइकल करके बना है। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपको फ्रिज, वॉशिंग मशीन, बर्तन और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। आयरन भी है इसमें। इस म्यूज़ियम में आप बिहार के कैमूर ज़िले के मुंडेश्वरी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मुंडेश्वरी मंदिर के लिए अलग सी 3D गैलरी बनाई गई है। इस गैलरी में 3D शो के जरिए मंदिर की आरती और माता के श्रृंगार का नज़ारा देखा जा सकता है। और इस गैलरी में आपको बहुत सारी प्राचीन काल की हिस्ट्री की मूर्तियां देखने को मिलेंगी। और ये है हिस्टोरिकल मटका, पहले के ज़माने में किस तरह के मटके पाए जाते थे। और ये है बिहार म्यूजियम का सेल्फी पॉइंट। ये पहले जब मैं आई थी तब नहीं था, बट ये बन चुका है अब, और ये काफ़ी लोगों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र बन चुका है। यहाँ पे लोग आते हैं और सेल्फी वगैरह लेते हैं। तो ये है आर्ट गैलरी। यहाँ पे आप एंटिक से मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। तो फिर आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि बिहार म्यूजियम में क्या क्या है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बिहार म्यूजियम को। सो गाइस, अब हम लोग पहुँच चुके हैं रीजनल आर्ट गैलरी में। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार के स्थानीय शिल्प और कला की बारीकियाँ। सो गाइस, ये देखिए, ये है चौसर, जो पहले के ज़माने में खेलने के लिए यूज़ किया जाता था। आपने इसे महाभारत के टाइम्स भी देखा होगा। और ये है तोप, जो पहले के ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। जब लोग युद्ध पे जाते थे तो ये यूज़ किया जाता था। और इसे शायद हमने पहले पटना के म्यूज़ियम में भी देखा है। यहाँ पे आपको कई तरह की कलाकृति और शिल्पकारी देखने को मिल जाएगी, जो बिहार की जीवन शैली और संस्कृति को दर्शाता है। और ये सब गाइस बांस से बने हुए हैं। यहाँ भी आपको कुछ आर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ये कागज और गोंद से बने हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिहार के छठ पर्व, जो कि महापर्व बोला जाता है बिहार में, उसको दर्शा रहा है कि कैसे लोग बिहार में छठ पूजा करते हैं और कैसे यहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है। और ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं बांस की लकड़ियों से। ये काफ़ी सुंदर लग रहा है।
और यहाँ भी कुछ स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे बिहारी शादी को दिखाया जा रहा है कि बिहार में शादी कैसे होती है। और ये है गाइस द साइलेंट सर्मन्स, इसे भी एक कलाकृति कह सकते हैं। और इसमें पूरे वर्ल्ड को समेटने की कोशिश की गई है। और ये एक स्ट्रक्चर है बड़ा सा और इसके चारों ओर लोग घूम रहे हैं। तो गाइस ये बिहार म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है, मतलब चलते चलते आप थक जाओगे, इतना बड़ा है। तो अगर आप घूमने आए तो काफ़ी समय लेके आइएगा इस बिहार म्यूज़ियम में घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी वक्त लग जाएगा आपको घूमने में। सो गाइज ये है बिहार म्यूज़ियम का गार्डन एरिया। यहाँ पर लोग आते हैं, टहलते हैं, वॉक करते हैं। तो गाइज ये था वीडियो बिहार म्यूज़ियम का। और इस म्यूज़ियम का पार्ट 2 भी आने वाला है जल्द, जो आपको दिखाएगा बिहार म्यूज़ियम का म्यूज़ियम शॉप, जहाँ पे आपको मधुबनी पेंटिंग से लेकर सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़ ये था व्लॉग बिहार म्यूज़ियम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बटन ज़रूर दबाएं। तब तक के लिए बाय बाय।